गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका फिर एक बार हरिराज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलो बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की और हम लोग इस समय कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अगली वीडियो आप लोग को तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं बच्चों ये दे रखा है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है और हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं बेटा। ये बच्चों आपका समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है बच्चों, ये आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए और बी दोनों न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 0 से ज्यादा हो और 90 से कम होता है। तो हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चों लिख लेते हैं हल। कॉस ए बराबर कॉस बी। अब बेटा सबसे पहले जो बेसिक मैंने बताया था, जब ये कोण लेंगे ये वाला कोण, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जब कोण बी लेते हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगी भुजा AC और आधार हो जाएगा BC। ठीक है बच्चों, तो बेटा कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हर बार वही चीज, लाल बटे कक्का। ये आपका हो गया साइन ए कॉस ए टेन ए। ये आपका बच्चों हो जाएगा कॉसेक ए, ये हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ए इसलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए, इसलिए हमने कोण ए इसमें माना है। ठीक है, तो बेटा कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बेटा आपका दे रखा है AC और कर्ण दे रखा है आपका AB। बराबर है कॉस बी बराबर क्या होता है बेटा? जब कॉस बी लेंगे सेम वही रहेगा, कॉस आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो दिख रहा है कि कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? सेम वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, लेकिन इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BC, कर्ण आपका वही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आधार आपका BC बटे AC। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा AB, सॉरी BC बटे AB। तो देखो बच्चों इसका हो गया आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपका BC, कर्ण हो गया आपका AB। दोनों साइड AB क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है, तो AB से AB कैंसिल हो गया, बचेगा AC बराबर BC। ठीक है, अब बेटा देखो AC भुजा जो है BC के बराबर हो गई, इसलिए कोण AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है बेटा? कोण B, और कोण BC के सामने आ रहा है कोण A, इसलिए कोण B बराबर कोण A हो जाएगा। क्यों? चूंकि हम लोग जानते हैं हमेशा ये फिर में होती है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कोण B बराबर कोण A हो गया है। इसका ठीक उल्टा क्या होता? अगर कोण B और कोण A बराबर होता है तो इसकी फिर में उल्टी हो जाती है कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उन कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। कोण A और कोण B बराबर हो तो कोण A के सामने भुजा BC हो जाएगी और B के सामने भुजा AC, तो BC भुजा AC के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दे रखा है बच्चों, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें दो चीज सिद्ध करनी है, दो चीजों के मान निकालने हैं, 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है,
तो 1 प्लस अपॉन मान निकालना हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का। ठीक है, दूसरा मान निकालना बेटा हमको कॉट स्क्वायर थीटा का। तो चलते हैं बच्चों, दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दे रखा है बच्चों? कॉट थीटा बराबर 7/8। हमें मान निकालना है इसका। फिर हम लोग वही चीज जो हमने परंपरागत शैली में लाल बटे कक्का। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका, और ये वाला कोण बेटा ये है ए, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बेटा आपका दे रखा है 7 और लंब दे रखा है आपका 8। सबसे पहले हमको क्या निकालना है बच्चों? कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला निकाल देते हैं। कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार दे रखा आपका 7, तो 7 का वर्ग, लंब दे रखा 8, तो 8 का वर्ग। बेटा 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64, तो आपका हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। आपका कर्ण आ गया बच्चों अंडर रूट 113। अब हमें पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको बेटों को ध्यान से देखो तो a प्लस बी, ए माइनस बी, अगर इसको a मान लें प्लस b और इसको मान लें a माइनस बी, तो बेटा को a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, अपॉन ये भी वही चीज होगा a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम सीधे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बेटा यहाँ लंब दे रखा 8, कर्ण दे रखा अंडर रूट 113, तो हो जाएगा लंब आपका 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दे रखा है। फिर अपॉन 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार आपका 7 है और कर्ण आपका दे रखा है अंडर रूट 113, चूंकि वर्ग लगा है इसलिए वर्ग लगा दिया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों तो हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग हो गया 64, रूट 113 का जब वर्ग होता है तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग हो वो रूट में हो तो रूट हट जाता है, वो संख्या वही आ जाती है। तो रूट 13 का 100 वर्ग हो जाएगा बेटा 113 अपॉन 1 माइनस सेम कंडीशन 7 का वर्ग हो जाएगा 49 अपॉन 113। ठीक है बच्चों, अब लासा ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 बटे 113, और इधर हो जाएगा बच्चों 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक है बच्चों, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 113 में से 64 घटा देंगे बच्चों, कितना आएगा आपका 49, और ये घूम के इधर मल्टीप्लाई में आ गया इंटू 113, और 113 में से 49 घटाएंगे बचेगा बच्चों 64, और ये जो बचा आपका 64 ये आके इधर आ गया, तो वही संख्या ये आ गई 64 इंटू 113। तो 113 से 13 कट गया बच्चों, आंसर आ गया आपको 49 बटे 64। ये जो आपकी वैल्यू आई है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के, तो ये बच्चों आपकी वैल्यू आ गई 49 बटे 64। अगला मान है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू सिंपल सी बात दे रखी है बेटे 7/8, तो 7/8 का वर्ग कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट, पहला ये पार्ट दूसरा ये पार्ट, दोनों को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। अगर फिर से एक बार अगर आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।